इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग डालेंगे मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है। तो ये मीटर ब्रिज जो है ना, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे आसान यूज़ है। इससे हम लोग करते क्या है, अननोन रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं। अब यार व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा थोड़ी ना कि 4 ठोक तार लिए उसमें रेजिस्टेंस लगा के और बीच में गैल्वेनोमीटर लगा के बोलोगे हो गया, ऐसे थोड़ी कोई काम करते हैं। हर चीज़ के लिए बाकायदा उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है हमारा ये मीटर ब्रिज। इसका प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज अंडर बैलेंस कंडीशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई S। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। चलो, तो इसका डायग्राम भी कॉम्प्लिकेटेड ही दिखता है, तो ऐसा है कि बनाना तो पड़ेगा। चलो बनाते हैं फिर। तुम लोग नोट कर पा रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है छूट जा रहा है? ठीक है। तो ये देखो इस टाइप का ये अरेंजमेंट होता है, वुडन पीस पे लगा होता है। तो ये दो अपने ये होते हैं, क्या होते हैं, लोहे के, मतलब किसी कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 मीटर हम वही कॉन्स्टेंटेन या मैग्नेट का तार लगा देते हैं। इसकी लेंथ 1 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1 मीटर। अब क्या करते हैं देखो, तो यहाँ 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 और यहाँ, तो ये जगह है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई देंगे, इसको सप्लाई देंगे। तो इसको सप्लाई देने के लिए हम एक बैटरी लगा लेते हैं या एक सेल लगाओ, इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के लिए हम एक सेल लगा लिए, की लगा लिए और फिर इसको पॉइंट C पे जोड़ दिए। ठीक है। अब क्या किए, तो देखो इसके बीच में ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिए। ठीक है। और जो हमको मेज़र करना था ना, ये हमको नॉन रेजिस्टेंस है। ठीक है। और हमको जो मेज़र करना होगा उसको यहाँ पे लगा देंगे, उसको यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारा R होगा, ये हमारा S होगा। और ये बीच में एक पॉइंट से, यहाँ से हम एक निकालेंगे, क्या, यहाँ से एक तार निकालेंगे, इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे और फिर जॉकी लगा देंगे। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अच्छा गैल्वेनोमीटर लगाना ही भूल गए हम लोग, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। हाँ, तभी तो नल पॉइंट खोजेंगे ना। अब ज़रा इस चीज़ को देखने की कोशिश करो। तो अगर इस पॉइंट पे मान लो फिक्स हुआ, तो ये तार है, यहाँ तक का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका, इस तार का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये मेरे रेशियो आर्म की तरह काम करेगा। सोचो कैसे, ये एक रेजिस्टेंस है, बीच से हम जोड़ दिए हैं। तो ये देखो बीच वाले पॉइंट पे लगा है और ये देखो दो अलग टर्मिनल्स पे हमने सप्लाई दे रखी है ना। इसका मतलब क्या है, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। बस उसको देखने के लिए आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी अपनी। तो ये मेरा मान लो P का काम करेगा और ये इस साइड का जो तार होगा वो मेरा Q का काम करेगा। ठीक है। तो मान लो यहाँ तक की लेंथ L मिलेगी, तो बचा हुआ जो लेंथ होगा वो 100 माइनस L होगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का ये ब्रिज है हमारा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या है पूरा देख लो। तो ये 1 मीटर का मैग्नेट का वायर लगा हुआ है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। ठीक है। और इसको एक वुडन बोर्ड में फिक्स किया जाता है। L शेप के दो क्या यूज़ करते हैं भाई, कॉपर के स्ट्रिप यूज़ करते हैं। बीच में ये क्या है, कौन सा शेप है ये, जो भी एक बार टाइप का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप और लगा होता है। तो इसके पॉइंट्स पे जो कनेक्शन मैंने अभी बताया वो पूरा कनेक्शन करते हैं। अब ये वर्किंग क्या है इसकी, तो कुछ नहीं है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो टोटल लेंथ अगर 100 है
तो अब मैं क्या करूँगा, बैटरी ऑन कर दिया। बैटरी ऑन करने के बाद मैं इसको लेके जाऊँगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मेरा गैल्वेनोमीटर 0 दिखाएगा, है ना। अब जिस पॉइंट पे 0 दिखाएगा तो वहाँ पे कुछ L मिलेगा, बाकी बचे लेंथ को मैं 100 माइनस L मान लूँगा। तो P/Q, अब मान लेते हैं कि ये जो वायर है ना, इसका रजिस्टिविटी जो है वो रो है, या रजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यही होता है ना रजिस्टिविटी, तो है ना। R इज इक्वल टू रो L/A होता है। तो रो क्या होता है, RA/L। अब ये क्या होता है इसका यूनिट, ओम पर मीटर ना, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ही होगा ना, ठीक है। तो अब देखो P का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर रो है तो L लेंथ के लिए है तो सिग्मा है ना ये, तो सिग्मा L, ठीक है। या रो लेना चाहते हो तो रो L ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो R है ये क्या है, Q है। Q की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा इंटू 100 माइनस L, सिग्मा इंटू 100 माइनस L। अब देखो R तो मेरा नॉन रेजिस्टेंस है जो मैं रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालने वाला हूँ, R मेरा नॉन रेजिस्टेंस है जो मैं रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालूंगा, तो R की वैल्यू मेरे को नॉन होगी। मुझे S की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ से अगर मैं P/Q फाइंड करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, L/100 माइनस L, और P/Q तो R/S के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो S को इधर भेजूंगा, L उधर, ये ऊपर, तो S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L। बात समझ में आई क्या। तो इस तरीके से मैं अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकता हूँ, कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे ना मैं ये रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ, बट ये मुझे कोई तार मिलता है, कोई तार कुछ भी दिया जाएगा, तो उस तार का मैं रजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकता हूँ भाई। रो क्या होता है, RA/L होता है। अब रजिस्टेंस R यहाँ पे हम जो मेज़र कर रहे हैं वो S है। एरिया हम मेज़र कर सकते हैं क्या यूज़ करके, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। और लेंथ जो है तार का उसको एकदम सीधा फैला के मीटर स्केल पे रख के उसका लेंथ मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसका रजिस्टिविटी भी मेज़र कर सकते हैं। अब देखो मीटर ब्रिज बोल रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर यूज़ करके उसका रेडियस फाइंड करोगे, डायमीटर फाइंड करोगे वायर का, तो डायमीटर फाइंड करोगे तो πr²/L, तो डायमीटर को हाफ कर दोगे तो रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ क्या मिलेगा, रेडियस। तो πr² से अपना उसका एरिया निकाल लेंगे, लेंथ अपन मेज़र कर लेंगे, ऐसा अपन इस मेथड से मेज़र किए हैं, तो उस वायर का हम रजिस्टिविटी भी मेज़र कर पाएंगे। तो अब इस पे कई सारे सवाल बुक में दिए हुए हैं, जितना चाहो उतना बना सकते हो। तो अब देखो इसमें मेन कन्फ्यूज़न वाली चीज़ क्या है, कई बार वाइवा में ये सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोचते पोटेंशियोमीटर है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। नहीं भाई, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो जितना लेंथ होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। और मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पर एक्सपेरिमेंट भी है, तो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अब तुमको लैब में सर्किट दिया जाएगा तो तुम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर लोगे ना, और फिर मेज़र करके ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ही है एक तरीके से मीटर ब्रिज का। और पोटेंशियोमीटर पे भी 2 एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का, और एक अननोन EMF की वैल्यू को फाइंड करने का। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 ख़त्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगला मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे।